अगर आपका लॉन्ग गैप हो गया है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग करियर गैप है आपका, या नॉर्मल लॉन्ग गैप है, जैसे कि 5 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, अगर ऐसे लॉन्ग गैप हैं तो उस केस में भी क्या आपको जॉब मिल सकती है? हम उस पे आज थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं बता दूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि यार प्राइवेट सेक्टर की जॉब तो बनी-बनाई है, या जो गवर्नमेंट की तैयारी करते रहते हैं, वो कुछ टाइम बाद अपने मन में सोचते हैं, या 1 साल, 2 साल, 4 साल उन्होंने गवर्नमेंट की तैयारी करी और वो ये सोचते हैं कि नहीं प्राइवेट जॉब तो बनी-बनाई है, ऐसा लोग सोचते हैं और वहाँ पे लॉन्ग गैप हो जाता है 8 साल, 5 साल, 10 साल। तो बेसिकली वो जो बोलते हैं, वो कहीं तक सही भी है और कहीं तक वो गलत भी है। सही गलत क्या है बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब आपका लॉन्ग करियर गैप हो जाता है ना, आपका 5 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तो वो जब गैप हो जाता है ना, तो उस केस में कोई भी रेपुटेड ऑर्गनाइज़ेशन आपको जॉब नहीं देता है। ये फैक्ट है। रेपुटेड ऑर्गनाइज़ेशन मीन्स कि आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं कर पाओगे, या किसी भी एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में आप काम नहीं कर पाओगे, या वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे जहाँ पे 1 से 1.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। तो रेपुटेड ऑर्गनाइज़ेशन आपको जॉब्स प्रोवाइड नहीं करती हैं लॉन्ग करियर गैप की वजह से। बट अपार्ट फ्रॉम कुछ परसेंट केसेस होते हैं कि जैसे 5 साल का आपका लॉन्ग गैप रहा, इसके बाद कोई अच्छा सा आपने सर्टिफिकेट किया, कोई अच्छा सा डिप्लोमा किया, जिसमें कि आपने अप्रॉक्स 1 से 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा किए हैं, तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि आपको एमएनसीज में जॉब मिले, या उसके बाद आपका सिलेक्शन हो किसी एमएनसीज कंपनी के लिए। बट यहाँ पे एक जो मैंने बताया है कि वो सही भी है। सही इन द सेंस कि जब आपका लॉन्ग करियर गैप हो जाता है, तो उस केस में स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्टिल आपके पास चांस होते हैं, स्टिल आपको नौकरी मिल जाती है। बट वो स्टार्टअप होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एंड कुछ अदर तरीके की जॉब्स होती हैं कि कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में करना पड़ेगा, कहीं कॉल सेंटर में करना पड़ेगा, या किसी मॉल वगैरह में आपको करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर पाथ नहीं मिल पाता, क्योंकि तब आपके लिए जॉब डिपेंडेंसी बन जाती है। मतलब कि अगर आपका 5 साल का गैप हो गया, उसके बाद अगर आप जॉब में जाना चाह रहे हो या जॉब करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जॉब करना है, डिपेंडेंसी बन गई। अब आप सोचोगे 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 की कोई भी जॉब मिले, बस मुझे जॉब करना है, तो वो एक डिपेंडेंसी बन जाती है। फिर आपको किसी भी सेक्टर में करना पड़ जाता है। लेकिन जब आपके पास गैप ईयर्स नहीं होते, तो आपके पास चांस होता है कि पर्टिकुलर आप एक फील्ड को चूज़ करोगे और उसमें मास्टर करोगे, उसमें अपनी जो स्किल्स होगी उसको बढ़ाओगे, और जैसी स्किल्स बढ़ती रहेगी आपकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ती रहती है। बट अदर पार्ट में क्या होता है कि जब आपके लॉन्ग गैप्स होते हैं, तो फिर सैलरी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जब तक आप बहुत अच्छा टैलेंट और स्किल नहीं बना लेते हो। और उस टाइम पे टैलेंट या स्किल बनाना, जब ऑलरेडी आप 30, 35 या 38 के हो जाते हो एज के, तो उस टाइम पे स्किल्स बनाना प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर अबव लेवल पे ले जाना या बूम कराने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो ये दोनों पॉइंट हैं। बट स्टिल आपके पास अगर ज़ीरो एक्सपीरियंस है, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स का गैप है, तब भी आपको स्टिल चांस होगा कि प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके का आप सोच रहे हो, वैसा एनवायरनमेंट या वैसी जॉब आपको नहीं मिलती है। तो होपफुली आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो। बाकी अगर कोई भी कमेंट या क्वेरी है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।